हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय हाय चैनल, हाय हाय चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं, ठीक है। और सॉरी आज फिर लेट हो गई हैं, 3 बजने वाले हैं। लेकिन क्या करें, थोड़ा सा काम था हमको। और जैसे कि आप थोड़ा तामझाम देख रहे हैं, अभी तामझाम मतलब हमने कोशिश की है कि थोड़ा भाई चेंज हो। कल तो वैसे भी क्रिसमस है ही, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, पिछले बार हमने एक व्लॉग डाला था जहाँ पे हमने चर्च हम गए थे और चर्च में जाके हमने कुछ चीज़ें जो है डिस्ट्रीब्यूट की थी। मतलब एक केक काटा था और छोटे बच्चों को कुछ टॉफ़ीज़ चॉकलेट्स गिफ्ट किए थे। तो वही हमको एकदम से याद आ रहा था कि यार कितनी जल्दी जल्दी 1 साल बीत गया, पता भी नहीं चला कि हम पिछले साल जो है मम्मी के साथ जाके वहाँ पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे और 1 साल हो भी गया। बिल्कुल भी नहीं पता चलता यार, टाइम का वाकई में नहीं पता चलता। वैसे अच्छा ही है, जितना जल्दी 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 समय बीतता जाए उतनी जल्दी ना। नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, है ना। आप लोग फिर बोलेंगे कि ऐसा मत बोला करो। अरे भैया ठीक है जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाई समय बीतता जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम बड़े खुश हैं भाई, हम बड़े खुश हैं। इसी बात की खुशी है हमको कि समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, साल पर साल बीत रहे हैं और धीरे धीरे वक्त। अरे कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, चलिए क्या ही कर सकते हैं, कुछ नहीं। चलिए तो जी, हॉलीडे सीज़न चल रहा है, जो लोग बाहर रहते हैं, है ना। तो ये क्या बोलते हैं, क्रिसमस हॉलीडेज़ चल रही हैं और बाहर स्नोफॉल वगैरह भी हो रहा है, थोड़ा दिखाई देता है। यहाँ तक कि शिमला में भी बोल रहे हैं बर्फ़बारी हो गई है। तो जो लोग ठंड में घूमने जाते हैं बाहर, उनके तो वारे न्यारे हो गए हैं। जिनको स्नोफॉल देखने का बड़ा मन करता है तो उसी दौरान पे लोग जाते हैं, सीज़न पे विज़िट करते हैं। तो ऐसा है, ठीक है। तो अभी हम एक रीडिंग कर रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक क्या है, रिमेनिंग डेज़ ऑफ दिसंबर। व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन द रिमेनिंग डेज़ ऑफ दिसंबर। साल के जाते जाते आप अभी साल के ख़त्म होते होते जो 6 दिन बचे हैं, आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये इस रीडिंग का टॉपिक है। अभी हम यही जानना चाहते हैं भाई, सबके लिए ये रीडिंग है, मैरिड अनमैरिड, सिंगल, डबल, ट्रिपल, जो भी हैं आप, जैसे भी हैं, ठीक है। हर किसी के लिए है ये रीडिंग, ठीक है। तो कोई भी एज वो एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हर किसी के लिए ये रीडिंग है, किसी के लिए भी जो भी आप देखना चाहते हैं। लेकिन हाँ, रिमेनिंग 6 डेज़ क्या आपकी लाइफ में, वेरी नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बहुत अभी हम रेडी नहीं हैं, लेकिन हाँ फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फैमिलीज़ के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम व्यतीत करेंगे। ना सिर्फ टाइम व्यतीत करेंगे, बल्कि हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ के ऊपर घूमने फिरने में काफ़ी खर्चा भी हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। थोड़ा अपने पेंटिकल्स पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनीवेज़, अब हम कार्ड्स लेने के लिए रेडी हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अच्छा, ये जो स्टार है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सम काइंड ऑफ अ विश इज़ कमिंग ट्रू विद इन दिस 6 डेज़। रिमेनिंग 6 डेज़ हो सकता है आपकी कोई एक मुराद ही पूरी हो जाए अगले 6 दिनों में। भाई कमाल है, जैसा भी है बहुत अच्छा है। एनीवेज, स्टार वाली जैसे होता है ना, स्टार की वाइब्स आना, है ना। तो पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, समझ गए गाइस। इन 6 दिनों में somebody might reach out, ठीक है, somebody might reach out। पेज ऑफ सोर्ड्स है। ऑल्सो दिस पर्सन इज somebody is stalking you, ठीक है, somebody is stalking you। तो इन 6 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, somebody doesn't want to give up on the relationship, on the connection you both share with each other। अब ये कोई पर्टिकुलर पर्सन, ये कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप या सिचुएशनशिप का भी मामला हो सकता है जिसमें किसी ने अभी तक गिव अप नहीं किया है आपके ऊपर, ठीक है। अगर आपको लगता है चीज़ें ख़त्म है, इट्स नॉट। किसी ने आप पे गिव अप नहीं किया है गाइज, ठीक है, किसी ने आप पे गिव अप नहीं किया है। दिस पर्सन इज ऑल्सो स्टॉकिंग यू। द सन,
गाइज अगले 6 दिनों में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अगले 6 दिनों में आप एक हारमोनियस रिलेशनशिप किसी की तरफ से आता हुआ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हारमोनियस यानी शांतिपूर्ण रिलेशनशिप। वो LIC जीवन बीमा वाला जो ऐसे करके रहता है ना, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय लोगों को पता होगा जो भारत से देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कोई ना इस रिलेशनशिप को संजो के रखना चाहता है। अभी भी उम्मीदें बाकी है गाइज। कल भी ऐसी रीडिंग आई थी, आज भी वही एनर्जीज़ हैं। तो अगले 6 दिनों में डेफिनेटली आज से लेके 31 दिसंबर तक देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी समवन कमिंग बैक। जब हमने बोला तो अभी चैरियट का कार्ड आया है। लियो एनर्जीज़, ठीक है, एंड कैंसर एनर्जीज़। हारमोनियस, हारमोनियस, हमें बार बार हारमोनियस ही क्यों सुनाई दे रहा है? जैसे कोई इस रिलेशनशिप को शांतिपूर्ण तरीके से चीज़ें ठीक करना चाहता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जो लोग स्पेशली मैरिड हैं और डील कर रहे हैं रिलेशनशिप में फूट से, तो वो चीज़ जुड़ने की बहुत ज़्यादा आशंका बन रही है। और जो लोग मैरिड नहीं हैं उनके भी हमें दिखाई दे रहा है कि रिलेशनशिप के बाद, ओह माय गॉड, व्हील ऑफ फॉर्चून। हाँ, चीज़ें ख़त्म नहीं हैं, चीज़ें इसी साल के अंत में ही शुरू होने की संभावनाएं ज़्यादा बन रही हैं। तो नए साल में तो भाई दुरुस्त है, बढ़िया है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हारमोनियस रिलेशनशिप, किसी का हारमोनियस, किसी का रिलेशनशिप बहुत हील होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हमें दिखाई दिया था। यार आपको तो किसी का मैरिज ऑफर आ रहा है, क्या बोले हम। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है। लाइन से अगर आप देखो तो 4 मेजर अरकाना इन अ रो। तो अगले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगले 4 दिन, आने वाले 4 दिन ठीक है, आने वाले 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? 5वां मेजर अरकाना इन अ रो, द हायरोफेंट हर्मिट। अगर आपको लगता है, पहली बात तो कुछ लोगों ने हमेशा के लिए ये सोच लिया है कि वो ज़िंदगी भर सिंगल रह जाने वाले हैं, तो उस चीज़ से बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। अभी भी जो है मौके अभी भी बाकी है। दिल्ली अभी दूर नहीं है दिल्ली बहुत करीब आ गई है अब ऐसा बोलते ना, दिल्ली अभी दूर है, नहीं, इट्स नॉट, अब दूर नहीं है, ठीक है गाइस। देयर इज़ अ कमिटमेंट कमिंग, ठीक है। कोई इस रिलेशनशिप को हील करने की कोशिश करना चाहते हैं, कोई इस रिलेशनशिप को बहुत संजो के रखना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल से कोई, ये बहुत ही स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जीज होती हैं, बहुत रिलायबल, बहुत ड्यूरेबल, लॉन्ग टर्म तक चलने वाले रिलेशनशिप होते हैं। किसी को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, क्योंकि हायरफेंट के तुरंत बाद हर्मिट आया है। कोई अपने लेवल से बढ़ के सोच रहा है, ठीक है। मैच्योरिटी एट इट्स पीक, somebody is getting mature। यार मेजर अरकाना की तो आपने मतलब झड़ी लगा दी है यार। वर्ल्ड हायरोफेंट के नीचे आप किसी की दुनिया है गाइस। क्या फैंसी ड्रेस में नाच रहे हो आप? ये क्या पहना है आपने ये किस तरीके के कपड़े हैं भाई, हैं? इतना अंग प्रदर्शन है खैर देखिए, बहुत सारे लोगों की लाइफ में मैरिज कमिटमेंट आ रहा है इस दिसंबर के ख़त्म होने से पहले ही। मुबारक हो, मुबारक हो। क्लेम दिस रीडिंग। हम कभी नहीं बोलते हैं लेकिन आज बोल रहे हैं भाई, ये रीडिंग आप ले लीजिए, थोप लीजिए अपने ऊपर, नहा लीजिए इस रीडिंग से। क्वीन ऑफ कप्स, यस, यू विल बी वेरी इमोशनल। जब ये रिलेशनशिप का ऑफ़र, जब ये कमिटमेंट आपकी तरफ आएगा, यू विल बी वेरी 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 इमोशनल। आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, खुशी के आंसू आपके आंखों से झरझर 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 बहेंगे, ठीक है। और आगे देखते हैं, somebody is coming back around। ओह माय गॉड, दी वर्ल्ड। अच्छा ये ऊपर कैसे रख दिया हमने? क्वीन ऑफ कप्स तो इधर, तभी हम कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। तोड़ दो ये दरवाज़ा दया, नहीं तोड़ना नहीं है लेकिन इस बार कोई वाकई में दरवाजे, पाबंदियाँ, रेस्ट्रिक्शंस, हर्डल्स, ऑब्स्टेकल्स, पूरी दरियाओं को पार करते हुए, मुसीबतों को झेल झाल के कोई आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड दिस पर्सन इज़ कमिंग टू टेक, मेक हर एम्प्रेस फॉर देम फॉरएवर। किसी कोई मतलब ऐसी एनर्जीज़ हैं, कोई बिल्कुल बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, कोई आप पे, आपको स्टॉकिंग भी चल रही है, आपके ऊपर नज़र भी बनी हुई है, बट कोई जो है अपनी एम्प्रेस को अब ले जाने के लिए आ रहे हैं। सावधान सावधान सावधान, बादशाह सलामत पधार रहे हैं। पे 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 असीम व शान शहनशाह, धुन तक धुन।
नाइट ऑफ कॉइंस, बोला था हमने कि बहुत स्टेबल एनर्जीज है गाइस, बहुत स्टेबल एनर्जीज है। नाइट ऑफ कॉइंस भी है यहाँ पर, यानी नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबल एनर्जी, ग्राउंडेड एनर्जी, स्लो नहीं है। दिस पर्सन इज ऑलरेडी इन मूविंग पोजिशन, ठीक है, अभी मूविंग एनर्जीज में है डेफिनेटली। बहुत ज़्यादा लड़ झगड़ के ये पर्टिकुलर पर्सन आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके, तो चीज़ों को ठीक करने के लिए लॉस, आप मतलब दिस इज़ द लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। इनको ऐसा लगता है कि भाई साल भी ख़त्म हो रहा है, टाइम भी निकल रहा है, कुछ भी अगर अभी नहीं किया तो बाद में बहुत पछताएंगे। किसी को इस बात का रियलाइजेशन है। फाइनली समवन हैज़ मेड अप देयर माइंड। लास्ट कार्ड, फोर ऑफ कॉइंस। यस, डेफिनेटली समबडी इज नॉट लेटिंग यू गो गाइज। कोई आपको डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी से जाने तो नहीं देना चाहते हैं। दिस पर्सन इज वर्किंग वेरी हार्ड टू कम बैक टूवर्ड्स यू। मौका ही ढूंढ रहे हैं शायद, किसी प्रकार का कोई जेस्चर, कुछ मतलब ऐसा। और इस बार मतलब ये मतलब आने के लिए ही है, जाने के लिए नहीं है, ठीक है। मतलब ये इस पर्सन इस बार इन्होंने सोच लिया है कि इस बार हम अगर आए तो भाई हम रुकेंगे, लॉन्ग टर्म, लाइफ टाइम, ठीक है। दिस ओके, आई एम हियरिंग दिस कनेक्शन इज सेफ एंड सिक्योर, डोंट वरी। पता नहीं किसके लिए है भाई, क्लेम कर लो जिसके लिए भी। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जीज, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। अगर अब तक आपको लगता रहा है कि आपके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, खासकर जो लोग मैरिड हैं, आपके बच्चों का, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल कौन रखेगा, गाइज एवरीथिंग इज़ प्रोटेक्टेड, डोंट वरी। एंजाइटी से दूर रहिए। अगले 6 दिन जो हैं वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। क्रिसमस की ब्लेसिंग्स के तौर पर ही आपकी लाइफ में ये रीडिंग आई है आज के दिन पे। और हमने देखिए ये जो डेकोर किया है वो आप लोगों के लिए क्रिसमस के लिहाज से ही किया है। और हमने यही टॉपिक ही क्यों चूज़ किया है, क्योंकि समवेयर आई थॉट दैट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। किसी की तो एनर्जीज हैं, और आई एम चैनलिंग दैट मैं वापस आऊँगा, तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, तू ना जा मेरे बादशाह, एक वादे के लिए एक वादा तोड़ के, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। ये पता नहीं हमको ये गाना कहाँ से चैनल हुआ है। ये तो बहुत पुराना गाना है, पता नहीं, आई थिंक इसमें श्रीदेवी हैं, श्रीदेवी हैं इस गाने में, अमिताभ बच्चन एंड श्रीदेवी। खुदा गवाह मूवी का गाना है, आई थिंक सो। देखिए खुदा गवाह, देखिए हम आपको यही बोलना चाहते हैं कि खुदा गवाह है, ईश्वर गवाह है इस रिलेशनशिप में। आपने कितना झेला है, आपको कितना छीला गया है। आपने अगर किसी को छीला है या आपके द्वारा कोई छीला गया है, जो भी सिनेरियो, जो भी सिचुएशनशिप रही हो, खुदा ईश्वर उसका गवाह है, उसका गवाह रहे हैं। तो आपको इस बात के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपका पेन किसने देखा, किसने नहीं देखा है। ईश्वर ने आपकी ये जर्नी पूरी तरीके से देखी है। वो जानते हैं आप किस पेन से गुजरे हैं, आपने क्या क्या अपना जीवन में सहन किया है, बर्दाश्त किया है। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुखिया जी कह रहे हैं तो कुछ अवश्य होने को होगा। अगले 6 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। किसी ने आप पर गिव अप नहीं किया है, भले आपने गिव अप कर दिया हो, डजेंट मैटर, डोंट केयर, डोंट बॉदर। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने गिव अप कर दिया है, आपकी इच्छा है, लेकिन किसी एक प्राणी की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से आई है, जिसने आप पर फिलहाल गिव अप नहीं किया है। उनकी एनर्जीज शिफ्ट हुई हैं। जैसा कि हम आपको बोलते हैं कि एनर्जीज पे बेस्ड होती हैं टैरो रीडिंग्स, और एनर्जीज जो होती हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। फिलहाल किसी के एनर्जीज में तगड़ा बदलाव आया है, और ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी सोल अवेकनिंग से गुजर चुके हैं। क्योंकि यहाँ पे हायरोफेंट और हर्मिट का कार्ड लाइन बाय लाइन एक के बाद एक आया था। वर्ल्ड आया था, हायरोफेंट आया था, हमने फिर से गड़बड़ किया है ना, वर्ल्ड इधर आया था ना, व्हील ऑफ फॉर्चून इधर आया था ऊपर, वर्ल्ड इधर आया था।
तो झूमो तो नाचो और मेरे साथ नाचो गाओ, आई एम अ डिस्को डांसर। वो तो मैं पता चल रहा है आप लोग डिस्को डांसर हैं, आप लोग डिस्को डांस करने वाले हैं एक साथ डेफिनेटली। बहुत सारे लोग, खासकर जो सिंगल लोग हैं ना, डेफिनेटली सिंगल पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशन, समवन इज कमिंग एंड फॉर अ कमिटमेंट ऑल्सो। कमिटमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये पर्सन को इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि इस बार अगर हमने डिले कर दिया तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। पता नहीं कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग से या डार्क नाइट ऑफ द सोल से ये पर्टिकुलर पर्सन गुजरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी और 4 ऑफ कॉइन्स भी है। किसी को इस बात का रियलाइज़ हुआ है तगड़ा वाला कि आपको खोना इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है, और इनके जो कर्मा है वो ख़राब हो जाएंगे। मतलब आप किसी की लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह हैं। आपके चले जाने से या आपकी अपनी एनर्जीज वापस ले लेने से किसी की लाइफ में फ़र्क पड़ता है। आपको अगर लगता है किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, तो किसी को फ़र्क पड़ता है और किसी को पड़ा है एक्चुअली किसी को फ़र्क पड़ा है, तभी ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, वापस कम बैक करना चाहते हैं और चीज़ों को सुलझाना भी चाहते हैं, क्योंकि दिस पर्सन वॉन्ट्स टू वर्क आउट द थिंग्स बिटवीन द टू ऑफ यू। और मतलब चीज़ें, स्पेशली चीज़ों को मैनिपुलेटिव एनर्जीज नहीं लग रही हैं हमें। हम ये नहीं कह रहे कि आपको बातों बातों में घुमा के वापस से आपको घुमा देंगे, नहीं। इस बार ये वाकई में ये पर्टिकुलर पर्सन सुधर के आ रहे हैं। काफ़ी एनर्जीज इनकी बहुत अच्छी हैं। बहुत देखा जाए ना, देखो चैरियट है, सन है, एक हारमोनियस रिलेशनशिप कोई बिल्ड करना चाहता है। और यहाँ पर ना इस बार वो स्नीकी और डिसेप्टिव एनर्जीज का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं है, जो कि एक अच्छी बात है। समथिंग इज कमिंग टू लाइट, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन इस बार आपको खुलकर सारी बातें बता देंगे। अरे यार, एक मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हमारे सारे खराब हो गए मैसेजेस जो आ रहे थे यार। क्या बता रहे थे हम? बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हम बता रहे थे, मैसेजेस ऐसे भरमार की तरह आए थे। अब हमको रिकॉल करने में दिक्कत आएगी। एंजल्स प्लीज़ बताइए आप क्या बता रहे थे, हम भूल गए। हारमोनियस रिलेशनशिप कह रहे थे ना कुछ, अरे लेकिन बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें पता नहीं याद नहीं आ रहा हमें। देखिए, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है हारमोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं। इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन ना मतलब मैनिपुलेटिव एनर्जीज नहीं लग रही हैं। इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन खुल के सारी बातें बताएंगे आपको, जो चीज़ें शायद आपको पता भी नहीं थी। डिसेप्टिव एनर्जीज में ये पर्टिकुलर पर्सन अगर रहे हैं और स्नीकी, खासकर अगर स्नीकी रहे हैं, इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन आपको सारी बातें खुल के बताएंगे। और वो बातें भी बताएंगे जो आप हमेशा एजम्पशंस में जी रहे थे। आपको पता नहीं था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या छुपा रहे हैं, क्यों ये बीच बीच में आके आपका दिमाग जो है डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, आपको परेशान करते हैं। जब आपने मूव ऑन करने की कोशिश की, ये पर्टिकुलर पर्सन बीच में आकर आपके ध्यान को डाइवर्ट कर दिए, या आपका किसी पर्टिकुलर चीज़ से फोकस आपका हटाने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें ये बताएंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या चलता आ रहा है, क्या क्या चला है। इस बार ये पर्टिकुलर प्राणी खुलकर आपको सारी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर सन का कार्ड है। सो एवरीथिंग इज कमिंग टू लाइट, और सन के नीचे नाइट ऑफ कॉइन्स है ना, तो बहुत स्टेबल और बहुत ग्राउंडेड एनर्जीज हैं। काफ़ी मैच्योर, काफ़ी हद तक मैच्योर एनर्जीज है, क्योंकि कॉइन्स पेंटिकल्स की एनर्जीज में है। जो इंसान बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेता है, बहुत धीरज रख के, सोच समझ के, स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ आगे बढ़ता है अपनी लाइफ में, ये वो एनर्जीज है। इस बार ये नाइट जो है वो मतलब अपनी एम्प्रेस को लेने के लिए लौट रहा है। चैरियट भी है यहाँ पे। ये पर्टिकुलर पर्सन एक वॉरियर है, योद्धा है। ये पर्टिकुलर पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ों से लड़ के झगड़ के इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन इस रिलेशनशिप को बचाने की किसी भी हद तक जाने को पूरी तरीके से तैयार है। और ये देखिए, ये कितने तूफानों से लड़ के, मतलब एक अपने शिप में पानी से, मतलब बोला ना, अपने इमोशंस के साथ इस बार ये पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कोई प्रैक्टिकल लॉजिकल माइंडसेट नहीं, ग्राउंडेड एनर्जीज विद लॉट ऑफ इमोशंस। ठीक है, आपको ये पर्टिकुलर पर्सन अपने मन की भावनाएं व्यक्त करेंगे। बहुत सारे लोगों को तो मैरिज के कमिटमेंट, ये पर्टिकुलर पर्सन, अगर आप किसी का वेट करते रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, फाइनली योर पेशेंस इज पेइंग ऑफ, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर इज गोइंग टू पे ऑफ। और इस बार ये जो फल है वो काफ़ी मीठा है, क्योंकि ये रिलेशनशिप बहुत हारमोनियस
जर्नी की ओर उसकी कगार पर है, बहुत अग्रसर, आप बहुत हार्मोनियस रिलेशनशिप के मार्ग पर अग्रसर हैं, और ये ईश्वर की ही मर्जी से हो रहा है, इफ़ यू बिलीव। शादी का कमिटमेंट है गाइस, कुछ लोगों के लिए शादी का कमिटमेंट है। अब पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इस पर्टिकुलर पर्सन ने ना आपका जिक्र अपने परिवार से किसी से किया है। जो लोग आप सिंगल है ना, स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, जो किसी अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, ये आपके क्रश की भी फीलिंग्स हो सकती है गाइस। आप किसी के बारे में अगर आप सोच रहे हैं ना, तो आपके बारे में किसी पर्टिकुलर पर्सन ने डेफिनेटली अपनी फैमिली में किसी से बात की है गाइस। क्योंकि पहला कार्ड अगर आप देखें ना तो 10 ऑफ कॉइन्स आया था कि फैमिली का मैटर, कहीं तो फैमिली इन्वॉल्व है। जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उस पर्टिकुलर प्राणी ने डेफिनेटली अपने घर के किसी मेंबर से, फैमिली बोला हमने, फैमिली फैमिली फैमिली, ठीक है, परिवार के, अपने माँ बाप भाई बहन, ये लोग फैमिली में आते हैं। और अगर जॉइंट फैमिली है इनकी तो चाचा ताऊ फूफा फूफी जो भी होते हैं, मतलब मौसा मौसी, मतलब अगर जॉइंट फैमिली में अगर ये रहते हैं तो जॉइंट फैमिली में तो स्पेशली चाचा चाची ताता ताऊ ताई जी ऐसे लोग रहते हैं ना जॉइंट फैमिली में। कज़न्स होते हैं कुछ छोटे बड़े, है ना, तो किसी से इन्होंने बात की आपकी, ठीक है, और शायद ना किसी ने आपको ना, मतलब किसी ने आपको दिखाया है। जो लोग सिंगल है ना, जो लोग सिंगल ये रीडिंग देख रहे हो और अभी तक आप लोग किसी का वेट करते रहे हैं और आपको पता है कि ये आप किसी स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन में हैं, जो लोग खासकर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने माइंड में रख के देख रहे हैं, ये उसी पर्टिकुलर प्राणी की एनर्जीज है गाइस जो आपके माइंड में इस समय है। और ये पर्टिकुलर पर्सन ने डेफिनेटली अपने घर में किसी से आपके बारे में बात की है। और कुछ लोगों के लिए तो लिटरली इन्होंने शादी तक के बारे में बात कर दी है कि दिस पर्सन वॉन्ट्स यू एज अ लाइफ पार्टनर। आपको एक लाइफ, देखिए इन्होंने बात को घुमा के बताया है घर में। आई एम गेटिंग दैट लिटरली इन्होंने ना ऐसे नहीं बोला है कि इससे हम शादी करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ ऐसा बताया है कि हमारा मैच कुछ ऐसा होना चाहिए। आपकी तस्वीर दिखा के या आपको किसी से इंट्रोड्यूस कराया है, मतलब आपको शायद नहीं पता है लेकिन आपको कहीं पर दिखाया है किसी को कि ये है वो पर्सन जैसा हम अपनी लाइफ में ऐसा इंसान चाहते हैं। मतलब आपको दिखा के किसी ने किसी को बताया है। जिस प्राणी की आप एनर्जी से हमने कैच की है, वो प्राणी ने अपने घर में किसी को आपके बारे में यह बताया है कि सी दिस इज़ द, मतलब मैरिज मटेरियल ऐसा है और ऐसा इंसान हमको चाहिए। और ओके, दे हैव एडमिटेड देयर फीलिंग्स ऑल्सो, ठीक है। हमने बोला ना, बात को पूरी तरीके से इन्होंने नहीं बताया है, बात को घुमा के इन्होंने बताने की कोशिश की है कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, इमोशनल फीलिंग्स है आपके लिए इनके मन में। और घर बसाना अगर ये चाहेंगे तो आप जैसे किसी के साथ घर बसाने का चाहेंगे। गाइस, हमें बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्टिकुलर पर्सन शायद आपके वैलिडेशन का वेट कर रहे हैं, आपके ग्रीन सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है इन्होंने अपने घर में बस आपको एक तरह से एक उसके तौर पे दिखा दिया हो, मतलब बता दिया हो कि ये वो पर्सन है जो हमको पसंद है, लेकिन वैलिडेशन शायद आपसे चाहते हैं क्योंकि अभी आप नो कांटेक्ट में हैं। तो इनको शायद आपको पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप अगर इसीलिए आप पे नज़र रख रहे हैं, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज हैं, इसीलिए आपको स्टॉकिंग चल रही है। इनको अगर ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो गए हैं या आप किसी और पर्टिकुलर पर्सन में इंटरेस्टेड हैं या इन्वॉल्व हो गए हैं, तो बेसिकली अभी इनकी एनर्जीज ऐसी हैं कि ये आपकी तरफ आके, हमने बोला ना, एक पहले आपसे पूरा वैलिडेशन ले लेंगे, मतलब आपके मन में अभी भी इनके लिए कुछ फीलिंग्स है या नहीं है, ये आपका वेट करें। मतलब आपके लिए पोटेंशियल इस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं ना, ये आपको बताया ना, आपको बताएंगे बिना मैनिपुलेशन के, आपको अपनी मतलब अपने बारे में सब कुछ बताएंगे। जाहिर सी बात है, तो आप भी जो है इमोशनली इन्वॉल्व हो ही जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो ये आपका वैलिडेशन ही चाहते हैं कि आप
अभी इस रिलेशनशिप को आगे नेक्स्ट लेवल पे यानी मैरिज तक ले जाने के लिए रेडी हैं कि नहीं है। और जैसे ही आपकी तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, ये अपने फैमिली को पूरी तरीके से जो है चीज़ें क्लियर कर देंगे, चीज़ें बिल्कुल बता देंगे कि येस दिस पर्सन वांट्स टू गेट मैरिड टू यू। फ़िलहाल इन्होंने ना बातों को गोल मटोल तरीके से घुमा के आपके बारे में ये अपनी फैमिली को बताया है कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमें पसंद है और हमारे मन में आप मतलब आपके लिए फीलिंग्स हैं इनके मन में। आई होप आप समझ रहे हैं हम क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा है हम जो बताना चाहते हैं। इनकी फीलिंग्स, जो जिस भी प्राणी के बारे में आप सोच रहे हैं, इन्होंने डेफिनेटली अपने घर में किसी से आपके बारे में बात की है। शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इस बार हमने बोला ना कि somebody इज़ कमिंग टू मेक यू माइंड। अरे हमारा नहीं, मतलब मेक यू फॉर देम सेल्व्स। आपको अपना बनाने के लिए कोई आ रहे हैं। यार आपको तो मतलब हमें ना पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप बहुत आप बोल नहीं पाएंगे यार। आपके ना मतलब हमने बोला ना ये वैलिडेशन चाहते हैं आप आपके होंठ सिल जाएंगे। आई डोंट नो वाई हम किसकी एनर्जीज ग्रैब कर रहे हैं। आप बात नहीं कर पाएंगे यार। आपका पता नहीं थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा। आपके मुंह से, गले से, आपके हलक से आवाज़ नहीं निकलेगी यार। ऐसा क्यों? लेकिन ऐसा क्यों? ओके हमको समझ में आ रहा है, बिना कार्ड लिए हमको समझ में आ रहा है आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं गाइस। आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं। आपके मतलब लिटरली आपके मुंह से ना आवाज़ नहीं निकलेगी। आप बात नहीं कर पाएंगे कि आपको क्या बोलना है। आप बिल्कुल, हमने बोला ना, भौचक्के के रह जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे। आपको नहीं समझ में आएगा कि आप इसका क्या जवाब दें। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड होने वाला है अगले 6 दिनों में। लिटरली साल के ख़त्म होने से पहले ये होने वाला है। हमें ना कुछ लोगों के ना, आप लोगों में से भी कुछ लोगों के ना नाम माइंड में आ रहे हैं। अब ना हम बोलेंगे तो आप लोग तो मतलब नाराज़ हो जाएंगे, और फिर कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा नाम नहीं लिया, कुछ लोग बोलेंगे कि हमारा नाम क्यों लिया, क्योंकि हम इस प्राणी को नहीं चाहते अपने जीवन में, तो हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे। लेकिन आप ही लोगों में से बहुत सारे लोग जो कमेंट करते हैं ना, उनके कुछ लोगों के नाम हमारे माइंड में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हैं, बट हम लेंगे नहीं। आई एम सो सॉरी, हम नहीं लेंगे। उसका कारण है, और शायद एंजल्स नहीं चाहते हैं कि हम लें, इसलिए हम नहीं लेंगे। आई एम सो सॉरी, नहीं लेंगे हम। अब आप चाहें या ना चाहें, लेकिन ये होगा, ठीक है। आप लिटरली, आप, हमने बोला ना, आपकी आवाज़ नहीं निकलेगी यार, बट यू विल बी सो थैंकफुल। पता नहीं आप, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप ना बहुत 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 दिल से ग्रैटिट्यूड पे करेंगे भगवान को, कि किसी के मन में एटलीस्ट इस बात की रियलाइजेशन तो हुई है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं उनके लिए। आपके वो सारे जो दुख दर्द, जो पेन है ना, आप मतलब आपको वो सब चीज़ें एकदम से याद आ जाएंगी। हमने बोला ना, आप बहुत रोने वाले हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। आपकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी। आप सोचेंगे कि वो जो साल हमने इतने तड़प तड़प के रो रो कर गुजारे हैं ना, वो पेन में, तो मतलब इतनी खुशी होने वाली है आपको कि मतलब इतनी खुशी, हमने बोला ना, वो वाला रिएक्शन आपका होने वाला है। गाइस, दिस रीडिंग इज़ सो प्योर, आई एम गेटिंग सो प्योर। पता नहीं, एकदम कोई डेस्परेट एनर्जीज नहीं है कि कोई मतलब हबड़ा तबड़ी में आ रहा हो, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में हो, कोई लस्टफुल एनर्जीज के साथ आ रहा हो। ये बहुत ही प्योर सेक्रेड एनर्जीज है। पता नहीं, अब हमने ये थोड़ा सा यहाँ का माहौल चेंज किया है, इसलिए ऐसे कार्ड्स आए हैं, या इसलिए ऐसी एनर्जीज आई हैं, आई डोंट नो व्हाट, बट ये अगले 6 दिनों में ऐसा होने वाला है। समथिंग लाइक बहुत ही हीटेड अप एनवायरनमेंट में बहुत सारा ना अचानक से ना एकदम रोमांस जाग जाएगा, लाइक स्नोफॉल, है ना। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ए मेरे साजना, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, छेड़ दो तुम आज कोई प्यार की रागिनी, ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ, ऐ मेरे साजना।
बहुत रोमांटिक वाइब्स है गाइस, बहुत रोमांटिक, और ये बहुत प्योर और सेक्रेड है, अनकंडीशनल है। आई डोंट नो, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। हमको ना आप लोगों की खुशी से ही खुशी हो जाती है यार। मुखिया जी को अगर ये दिन जीते जी देखने को मिल जाए कि हमारा गाँव वासी सब खुश हैं, तो मुखिया जी तो मतलब जीते जी खुशी खुशी से मर जाएंगे भाई। अरे सॉरी भैया, सॉरी। अब आप बोलेंगे यार ऐसी बातें मत किया करो। ओके ओके ओके, सॉरी 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 रे बाबा, सॉरी रे बाबा। अभी हम एंजल आंसर्स ले रहे। अरे कार्ड उछल के ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आप लोगों को तो पक्का मतलब ईश्वर ना, उन्होंने कसम खा ली है, मतलब भगवान जी ने, हम आपकी चुटिया पकड़ के, आपकी मुंडी पकड़ के आपको मेडिटेशन पे बिठाएंगे। आपके मेडिटेशन आपको सारे जवाब देंगे गाइस। आप लोगों को ना, कुछ लोगों को मंत्रा चैंट करने की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मंत्रा चैंटिंग का सहारा ले सकते हैं, आप लोग मेडिटेशंस का सहारा ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी वजह से किसी और की भी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। कोई, हमने बोला ना, डार्क नाइट ऑफ सोल से बाहर आया है। दिस इज़ वाई दिस इज़ हैपनिंग। फाइनली कोई जाग रहा है यार, कोई जाग रहा है अपने। समवन इज अवेकनिंग। ये लास्ट, ये साल देखो कर्मा का साल था ना। अब जिन लोगों का नहीं अवेकनिंग हुआ उनका कभी तो होता ही, तो साल के अंत में ये चीज़ें हो ही रही हैं। तो 2024 में ये चीज़ें ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू हो रही हैं भाई। नया साल बहुत अच्छा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन कीजिए। समबडी इज़ डेफिनेटली स्टॉकिंग यू। आपके बारे में बहुत घर में बातें ये पर्टिकुलर पर्सन कर रहे हैं। और हर्मिट का कार्ड यहाँ पर है, डेफिनेटली किसी की एनर्जीज हैं। वर्गो कुड बी सिग्निफिकेंट इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है, बट साइंस बहुत सारे आए थे। भूल गए कौन कौन से मेजर अरकान आए थे। हायरोफेंट, टॉरस एनर्जीज, वर्गो एनर्जीज, स्कॉर्पियो एनर्जीज, कैंसर एनर्जीज, लियो एनर्जीज, ठीक है, एक्वेरियस। यस, कुछ सिग्निफिकेंट एनर्जीज हैं जो आई हैं। एनीवेज गाइज, बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। किसी को इस बात का रियलाइजेशन है कि यू आर मेंट टू बी टुगेदर, और ये ईश्वर का एक डिवाइन इंटरवेंशन था। आप लोगों का मिलना, मतलब इट वॉज फेटेड, इट वॉज डेस्टाइंड। स्टिल कहीं पर अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हैं, चीज़ें बाकी हैं। एंड बहुत सारे, मतलब आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों की एनर्जीज इस समय ऐसी है कि जहाँ पर आपने गिव अप किया है ना, जहाँ पर आपने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी है कि कुछ हो सकता है, एंड देन बूम, धड़ाम, एकदम बूम, पटाखा फूटा और मतलब मन में लड्डू फूटा। ठीक है, तो मतलब बस वही है। अब लड्डू फूटने का टाइम आ गया है भाई। आपके मन में बर्फ़ी, पेड़े, लड्डू, जलेबी सब कुछ एक साथ फूट जाएंगे, ठीक है। और यस, दिस क्रिसमस इज़ ब्रिंगिंग यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस गाइस। कल सेंटा क्लॉज की भी रीडिंग ऐसी ही थी। कोई डेस्परेट था, अभी आज की एनर्जीज़ में भी उनके वैसा ही शिफ्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। मौका आप देना चाहें तो इस पर्टिकुलर पर्सन को अपनी ज़िंदगी में एक मौका और दे सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। मतलब आपकी वजह से किसी की स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है। यू आर द रीज़न बिहाइंड समबडी एल्स वो क्या कहते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ। सोचिए, आप किसी और की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ज़रिया हैं, किसी और की स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कारण है, तो आप कितने चोजन वन और कितने, अरे भाई कितने अच्छे इंसान होंगे। कहने का मतलब वही है ना। डिवाइन। तो गाइस, दिस इज़ डिवाइन लव, दिस इज़ डिवाइन एंड प्योर लव, ठीक है। तो क्लेम दिस रीडिंग। आई एम सो हैप्पी। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है भाई, ठीक है। तो हम चलते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा, है। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, है ना। और दिस वॉज योर विश, ठीक है। ये आपकी विश थी। सो ये रहा वो स्टार, ठीक है। ये आपकी विश थी, इसलिए ये विश पूरी होने वाली है इस साल के ख़त्म होने से पहले, ठीक है। ये साल ख़त्म होने से पहले ही वो विश आपकी पूरी होने वाली है भाई। नया साल मुबारक हो। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में शादी 2025 में है। आप लोग यू आर गेटिंग मैरिड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। जिंगल वेलवा, जिंगल वेलवा, जिंगल 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 वेलवा। ये रहा।
ठीक है, तो अरे वाह, हमको एकदम से ऐसा भी मैसेज आ रहा है जैसे नहीं है, कुछ नहीं, शर्म आती है हमको यार। हनीमून पे आप लोग ना यहाँ पे जाएंगे, मतलब बर्फीली जगहों पे। वाह क्या बात है। हाँ इन्जॉय कीजिए, जाइए। भाई गाँव वासी खुश तो मुखिया खुश। इन्जॉय कीजिए। ये हंसी वादियाँ खुला। ठीक है, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।